गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे DFCCIL का जो आपका अभी तक आंसर की आया है और उसका लास्ट डेट जो है वो 22 तारीख है। ओके, तो उस आंसर कीज़ में आपको चेक कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक जो अपनी आंसर की नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। DFCCIL की वेबसाइट पे जाइए, जाकर सबसे नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर आप जाकर आप जो है आपको पहला नोटिफिकेशन दिखेगा। देखिए ये फर्स्ट नोटिफिकेशन दिख रहा है, इसी पर जाकर क्लिक कर देना है। करेंगे तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगी और पीडीएफ में जाकर आप उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उस पीडीएफ को ओपन कर लीजिएगा। पीडीएफ आप जो है ओके, ये ओपन हो गई हमारी। पीडीएफ में आपको साफ साफ लिखा है कि जो ऑब्जेक्शन है वो आपका 22 तारीख तक चलेगा। ओके, तो आज है आपका 20, ओके, और 20 आपका है और आज आपको 2 दिन बचे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा जितने भी क्वेश्चन आप चेक कर रहे हैं तो उसको पहले तो देखिए, सबसे पहला काम होता है जीके जीएस को चेक करना। ओके, जीके जीएस बहुत तुरंत स्पीड में चेक हो जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं आपको जैसा 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। उसको क्रॉस चेक करिए, आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप उसको चेक करिए, ठीक है। और सारे क्वेश्चन तो चेक करने नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आपके जो है जो आपको डाउटफुल है वही क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग अगर हम देखें तो पूरे एक दिन में पूरा का पूरा आंसर की चेक हो सकती हैं। आप एक बार चेक जरूर करिएगा। ओके, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि एक आंसर की के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे और बैंक चार्ज अलग लगेगा। बैंक चार्ज जो है अगर आपके जितनी भी आंसर की सही निकलती हैं तो उतना पैसा आपको रिफंड हो जाएगा और बैंक चार्जेस जो है वो आपको रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसी भी कंडीशन में। सिर्फ और सिर्फ आपका अगर आपका ऑब्जेक्शन रेस आपने जो करा है वो अगर सही है तो 100 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो आप अपने बैंक से या आप अपने जो भी कार्ड वगैरह से जो है भी ऑब्जेक्शन करें तो उसका पेमेंट अपने बैंक से करें। ओके, जैसे क्या है सारी चीज़ें आपके बैंक में ही दोबारा से पैसे आ सकते हैं। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, दूसरे से कर रहे हैं तो आप उसका भी वहाँ पर जो बैंक अकाउंट का डिटेल आएगा तो अपना डालिएगा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं अपनी आंसर की पे कैसे डाउनलोड करना है वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर यहाँ से भी आप क्लिक कर कर जा सकते हो उस वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट। ओके, या फिर डायरेक्ट अगर आप नहीं जाना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ही ओपन हो जाती है, ठीक है। ये ओपन हो गई, हम दिखा देते हैं आपको। ओके, ये ओपन हो गई है। यहाँ पर देखिए आपको ये सारी डिटेल भरनी है। डिटेल में आपको जो है अपना आईडी पासवर्ड डालना, DFCIL करके आएगा वहाँ पर, और पासवर्ड डालना है। ये सारी चीज़ डालेंगे। डालने के बाद जो है आपका जो आईडी है वो खुल जाएगा। ओके, लॉगिन हो जाएगा एप्लीकेशन। उसमें जाकर जो है ऑब्जेक्शन वाले में जाकर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है आंसर की पूरी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये आंसर की है, मैंने ऑलरेडी बताया था कितने कितने कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं। तो पहले से मैं बता दूंगा आपको। तो थोड़ी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ तो आपको मैंने थोड़ा बता ही दिया था पहली बार, लेकिन अब इस बार में थोड़ा सा और देखिए क्या है कि जब डेटा ज़्यादा आता है तो हमें स्पष्ट होता है कि डेटा में कितने कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और आपके यूट्यूब पर जो वीडियो डाली थी उन पर मेरे को थोड़ा सा और कमेंट आए हैं, और कमेंट आने के बाद में मुझे थोड़ा सा जो है रिसर्च करने को ज़्यादा क्वेश्चन मिले, ज़्यादा लोगों के मार्क्स मिले हैं। तो कितना कट ऑफ उसमें वेरी कर गया वो हम बिल्कुल बताएंगे आप लोगों से। लेकिन रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऐसी क्वेश्चन करना चाहते हैं जो आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, और प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो मैं आपको सबसे पहले जनरल कैटेगरी का अगर आपको बताते हैं कि जनरल कैटेगरी का क्या जा सकता है कट ऑफ। क्योंकि देखिए पहले भी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि मैं हर बार जो कट ऑफ बताऊँ, कट ऑफ किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चैनल का जो है 100% नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास 100% इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है। वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता सकता है, मैं भी आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकता है वो 60 से लेकर 65 तक जा सकता है। ये जो है यहाँ पर आप 2 या 3 नंबर प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इतना कट ऑफ जा सकता है हाईएस्ट, इससे हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगा जनरल कैटेगरी का। ओके, ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी का 60 से 65 जा सकता है, या फिर 68 के समथिंग जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, ओबीसी कैटेगरी का बात करें तो हम ओबीसी कैटेगरी को भी इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे देखिए, अब जनरल कैटेगरी का इतना नहीं आ रहा तो ओबीसी कैटेगरी कैसे जाएगा, बिल्कुल कम ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 56 से लेकर आपका 62 63 यहाँ पर जो है यहाँ पर जा सकता है। ओके, इतना ही कट ऑफ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओके, ऐसा
देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है हाई कट ऑफ चले जाएगा 80-90, तो 80-90 तो नहीं जाएगा, लेकिन जितना मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उससे 2-4 नंबर ऊपर हो सकते हैं। 2 नंबर मैं कह सकता हूँ, 3 नंबर कह सकता हूँ। यहाँ पर 60 बताए थे मैंने, यहाँ पर 65 बताए थे, तो 68 हो सकता है, 69 हो सकता है, 70 से मैक्सिमम नहीं जाएगा, क्योंकि 70 जो है बहुत ज़्यादा एबव हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल प्लस यहाँ पर स्टूडेंट जो थे वो कम थे। ओके, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा आपका 52 से लेकर 58 के समथिंग जो है इसका कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। फिर एसटी कैटेगरी की हम बात करें यहीं पर, तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 48 से लेकर, बहुत कम कट ऑफ जा सकता है इनका, 48 से लेकर यहाँ पर 55 तक कट ऑफ जा सकता है। इतने में हो सकता है, याद रखेंगे। और जिस भी व्यक्ति के, जितने भी स्टूडेंट के यहाँ पर यहाँ के अकॉर्डिंग नंबर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग नंबर आ रहे हैं, तो वो लगभग जो है मैं मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर उसका निकल चुका है। ओके, तो सेकंड ईयर में क्या करना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उसके लिए बिल्कुल एक अलग से आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा क्या क्या उसमें पढ़ना है, ठीक है। ओके, और बाकी आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये क्वेश्चन जो है देखिए क्रॉस चेक करने हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चंस में क्या है भाई, क्या क्वेश्चन था। देखिए ये जैसे मान लीजिए सही क्वेश्चन है, ओके, और आपने सही क्वेश्चन लगाया है, तो सही क्वेश्चन देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो ये आप लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है ना, ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन आईडी क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 की आईडी क्या है, ये सारी आईडी वहाँ पर डालनी है। ऑब्जेक्शन जब करेंगे तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। अब आपका ये मान लीजिएगा आपको लग रहा है कि आपने जो आंसर दिया है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा, आपका आंसर जो है वो मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर इनका आंसर जो है यहाँ पर मैच नहीं हो रहा आपका, तो आप ऑप्शन में डाल सकते हैं कि सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन आर रॉन्ग, ठीक है। तो और उसके बाद सारी, अगर आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ही गलत है, तो क्वेश्चन रॉन्ग वहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो क्वेश्चन रॉन्ग भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भरनी है आपके ऑब्जेक्शन करते टाइम में। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगी तो ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी चैनल पर। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि भाई देखिए, जब भी कट ऑफ की बात करते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही रहता है, ठीक है, और जितना भी कट ऑफ की बात कोई भी करे वो एक्सपेक्टेड ही रहेगा। आप 2-4-6 नंबर ऊपर नीचे मान सकते हैं, लेकिन आपका एक चीज़ ये रहती है कि आपको अगर इतना नंबर, जैसे ऑब्जेक्शन आंसर के आने के बाद लगभग आपको लग रहा है कि इतने नंबर आ रहे हैं, तो टीयर 2 के लिए आप पढ़ाई करना चालू कर दिए। और अगर पढ़ाई करना अभी से चालू कर देंगे टीयर 2 के लिए, तो देखिए पढ़ाई तो हमें करना ही है, क्योंकि अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी आ रहा है, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आ रहा है, ठीक है, और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने बाकी हैं। ओके, 2025 में लगभग लोग 2025 में लगभग लोग अभी आधा समय बचा है, तो आधा समय में हम जो क्वेश्चन को हम जो इस पेपर्स में पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो पढ़िए, टीयर 2 के लिए पढ़िए, और या फिर अदर एग्जाम के लिए पढ़िए, सेम चीज़ है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सेम ही आ रहा है, लेकिन आपको तैयारी करना ही पड़ेगी, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए टीयर 1 के अकॉर्डिंग, तो आप ठीक है हो ही गया, टीयर 2 के अकॉर्डिंग भी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।